Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. अरफा का रोज़ा कब रखना है, कौन सी अंग्रेज़ी तारीख बन रही है, कौन सा दिन बन रहा है, और फिर अरफा के रोज़े की फ़जीलत क्या है, इसकी नीयत कैसे करनी है, और अरफा के दिन की ख़ास दुआ क्या है। अरफा के दिन का रोज़ा सऊदीया के हिसाब से रखेंगे या अपने मुल्क के हिसाब से ये रोज़ा रखेंगे, ये मुकम्मल तफ़सील आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अरफा का रोज़ा कब रखना है, कौन सी अंग्रेज़ी तारीख बन रही है, कौन सा दिन बन रहा है, और फिर अरफा के रोज़े की फ़जीलत क्या है, इसकी नीयत कैसे करनी है, और अरफा के दिन की ख़ास दुआ क्या है, और फिर अरफा के दिन की फ़जीलत क्या है। और अरफा का दिन हम सऊदीया के हिसाब से यानी अरफा के दिन का रोज़ा सऊदीया के हिसाब से रखेंगे या अपने मुल्क के हिसाब से ये रोज़ा रखेंगे, ये मुकम्मल तफ़सील आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो है। आपके इंशाअल्लाह तमाम सवालों के जवाब यौम अरफा के हवाले से इस एक वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखें, अरफा का दिन कोई आम दिन नहीं है, ये वो बाबरकत दिन है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि अरफा का दिन यानी दिनों में सबसे अफजल जो दिन है वो अरफा का दिन है। उसकी क्या वजह है, ये इतना बाबरकत और इतना शानों वाला और इतनी फजीलत वाला दिन क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं। याद रखें, इसकी बहुत सारी वजूहात अहादीस में बयान की गई हैं। चंद एक आपके सामने बयान करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि रोज़ा जो है अरफा का उसकी फजीलत क्या है, नीयत कैसे करनी है, और कौन सी अंग्रेज़ी तारीख बन रही है इस साल। ये मुकम्मल तफसील आपको बताने जा रहा हूँ, और कौन सी ख़ास दुआ है जो आपने ज़रूर अरफा के दिन तो वो करनी है, और ये कोई आम दुआ नहीं है, वो भी आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। अरफा का दिन ये वो मुबारक दिन है जिस दिन में अल्लाह ताला का दरिया रहमत वो जोश पे होता है, और सबसे ज़्यादा अपने बंदों को अल्लाह ताला दोज़ख से निजात अता फरमाता है। और ये बात हदीस पाक से साबित है। उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से निजात अता नहीं फरमाता। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी दिन अल्लाह ताला बंदों को दोज़ख से निजात अता फरमाता है तो वो अरफा का दिन है। इस कदर अल्लाह ताला का दरिया रहमत जोश पे होता है। और ये अरफा का जो दिन है ये वो दिन है, अल्लाह अकबर, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला अहले अरफात पर यानी जो अरफात के मैदान में वहाँ पर हाजी होते हैं तो उन लोगों पर यानी अहले अरफात पर आसमान वालों के सामने फ़ख्र फरमाता है। अल्लाह ताला फ़ख्र फरमाता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमा के कहता होगा कि फरिश्तों देखो, मेरे बंदे मेरी रज़ा हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कितना सफ़र करके आए हैं, अपना वो माल मेरी राह में खर्च कर रहे हैं, और अपना सब कुछ घर बार छोड़ कर वो हज के लिए आए हुए हैं फ़कत मेरी रज़ा हासिल करने के लिए। तो फरिश्तों देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो इस दिन के कुछ फ़ज़ाइल मैंने आपके सामने बयान किए। अब इस दिन की ख़ास दुआ कौन सी है, जिस दुआ के बारे में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल दुआ अरफा के दिन की ये दुआ है। अभी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कर लें, और अरफा के दिन ये ख़ास दुआ आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन कलमा है, हदीस पाक में आता है। और आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मैंने और मुझसे क़बल अंबिया किराम ने कहा है। यानी ये कलमा सिर्फ प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, बल्कि उससे क़बल जितने भी इससे कबल जितने भी अंबिया किराम तशरीफ़ लाए उन्होंने भी ये कलिमा कहा है। वो कलमा कौन सा है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये दुआ है इस दिन की ख़ास दुआ। अभी तक मैं आपको दो चीज़ें बता चुका हूँ, अरफा के दिन की फजीलत, दूसरा अरफा के दिन की ख़ास दुआ। अब आइए अरफा के दिन का जो रोज़ा है उसकी फजीलत क्या है। वैसे तो
ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کے ہر دن کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن عرفہ کے دن کا جو خاص روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابھی آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور ابھی آپ انشاءاللہ پکا عہد کر لیں گے کہ میں عرفہ کے دن کا ضرور روزہ رکھوں گا۔ ویسے تو عرفہ کے یعنی حج اور ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کے ہر دن کا روزہ رکھنے کی حدیث پاک میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ ذی الحج کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر۔ یہ عرفہ کے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذی الحج کا کسی دن کا بھی آپ روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے روزوں کے برابر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن جو عرفہ کا دن ہے اس دن کا خاص جو روزہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، تو اس حوالے سے صحیح ستہ میں روایت موجود ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی 2 سال کے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے، صرف عرفہ کا دن کا روزہ رکھنے سے، اور یہ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کی طرح ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حدیث میں کیا فضیلت اس روزے کی بیان کی گئی ہے۔ کہیں فرمایا کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف، 1 سال بعد کے گناہ معاف، کہیں فرمایا کہ وہ جو ہے 1000 دن کے روزوں کی طرح ہے۔ تو بہت زیادہ اس روزے کی فضیلت ہے۔ اب یہ دن کب آ رہا ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ ارادہ کر لیں کہ میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے لگا ہوں یا رکھنے لگی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بس یہی نیت کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبان سے الفاظ کا کہنا ضروری، دل میں ارادہ ہو تو بس یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دن کب آ رہا ہے، کون سی انگریزی تاریخ بن رہی ہے اور کون سا جو ہے وہ دن ہوگا، تو یاد رکھیں اس سال 2026 میں جو ہے، اور ہم نے یہ روزہ جو ہے وہ سعودیہ کے حساب سے رکھنا ہے، پاکستان کے حساب سے، یہ چیز بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یاد رکھیں ہم نے جو ہے اپنے ملک کے حساب سے، جو جس ملک میں رہ رہا ہے اسی ملک کے حساب سے، اس ملک میں عرفہ کا دن جب بن رہا ہے اسی دن کے اپنے ملک کے حساب سے ہی ہم نے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اب پاکستان میں یہ دن کب آ رہا ہے، تو یاد رکھیں پاکستان میں جو عرفہ کا دن ہے وہ 26 مئی بروز منگل، ٹھیک ہے جی، یعنی سموار کا دن گزر جائے، جو رات آئے تو اس رات میں آپ سحری کے وقت اٹھیں گے، سحری کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور سحری کرنے کے بعد پھر آگے آپ منگل کے دن کا روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دن بن رہا ہے منگل کا اور تاریخ بن رہی ہے 26 مئی 2026، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔